अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाई, फिर हाँ, साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे। जम्मू एंड कश्मीर का पहलगांव रीजन, द क्राउन जूल ऑफ कश्मीर, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ही बोला जाता है, वहां पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला 22 अप्रैल 2025 को 26 इनोसेंट लोगों को बहुत बेरहमी से मारा जाता है। एंड ये हैं वो लोग जो इस हमले में मारे गए हैं। आज ये लोग जिंदा भी हो सकते थे, बट क्यों जिंदा नहीं है? क्योंकि ये हिंदू हैं। अगर ये मुस्लिम होते तो आज हमारे साथ होते हैं, क्योंकि इनको आईडी चेक करके, इनकी पैंट उतार कर, इनको कलमा पढ़ाकर ये पूछा गया है कि आप हिंदू हो या मुसलमान। इस तरीके से इनको 1 बाय 1 मारा गया है। एंड दिस रिमाइंड मी ऑफ समथिंग कि इजराइल पर भी इसी तरीके से हमास के आतंकवादियों ने अटैक किया था। जब वहां पर सिविलियंस म्यूजिकल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी टाइम पर हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया, रैंडमली हमला कर दिया, जहां पर बहुत सारे लोगों की जान गई। बट डिफरेंस यहाँ पे ये था कि यहाँ पर आईडी चेक करके, रिलीजन पूछकर उनको मारा गया, बहुत आराम से मारा गया। एंड जिस तरीके से टूरिस्ट पर अटैक किया है, ये एक प्री प्लान अटैक था। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये प्री प्लान अटैक क्यों था। तो 22 अप्रैल के दिन 7 आतंकवादी आर्मी की ड्रेस पहनकर एंटर करते हैं, जिससे किसी को शक ना हो, क्योंकि कश्मीर में आर्मी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। जब लोकल या टूरिस्ट कोई भी आर्मी को देखता है तो वो सेफ फील करता है। ऐसा ही वहां के टूरिस्ट को भी लगा, एंड इसी ट्रस्ट को वेपन की तरह यूज किया गया। एंड सरप्राइजिंगली ये आर्मी की तरह रिएक्ट कर रहे थे, इनको इस तरीके से ट्रेन किया गया था। एंड वहां पर एंटर करते ही ये कोशिश करते हैं टूरिस्ट से क्लोज जाने की, जिससे ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ हिंदू थे। एंड ऐसा ही हुआ। उनको मारने से पहले उनकी आईडी चेक करी गई, उनकी पैंट उतारी गई, उनका नाम पूछा गया। एंड कुछ लोग झूठ बोल रहे थे तो उनसे कलमा पढ़ाया गया कि चेक करने के लिए कि आप मुस्लिम हो या हिंदू। अगर वो नहीं पढ़ पाए तो उनको जान से मार दिया गया। एंड देयर एम वाज क्रिस्टल क्लियर, रिलीजियस क्लींजिंग। एंड उसके बाद जिस तरीके से विजुअल सामने आते हैं वो आपका दिल दहला देंगे। ये है पल्लवी, जो अपने हस्बैंड के साथ कश्मीर घूमने आई थी। जब इनको हस्बैंड को मार दिया जाता है तो ये आतंकवादियों से बोलते हैं कि मुझे भी मार दो। तो आतंकवादी बोलता है कि मोदी से बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। And these were not crossfire deaths, these were hate-fueled executions. And this was the message. बट अब एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ कैसे? इसका आंसर है सिंपल, पाकिस्तान, लोकल सपोर्ट और एक प्लानिंग। टीआरएफ जिसने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है, जो कि फॉर्म हुआ था 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। एंड टीआरएफ जो कि टेरर आउटफिट है लश्कर ए तैयबा का, एंड लश्कर ए तैयबा जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी ग्रुप है। एंड जो 7 आतंकवादी थे उसमें 2 लोकल थे। इनको सारा का सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हर तरीके इंटेल इनको दी गई थी लश्कर ए तैयबा के द्वारा। एंड कुछ लोकल आउटफिट्स जो एक्टर्स हैं, उन्होंने भी इनको पूरा सपोर्ट किया था ये सब एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इस तरह का टेरर अटैक करने से पहले वहाँ की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कितने लोग हिंदूज आते हैं वहाँ पे, कितने कौन कौन टूरिस्ट वहाँ पे विजिट कर रहा है, एंड कौन सा एरिया जो इस तरह का अटैक करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप देखोगे डल लेक, जो कि वहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, बट वहाँ पे मुस्लिम्स पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक रीजन अटैक करने के लिए बहुत सही नहीं रहता है। तो इसलिए पहलगाम रीजन एक परफेक्ट लोकेशन थी इस तरह का टेरर अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन बाहर का है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। इसलिए ये अटैक प्रॉपर प्री प्लान था, जहाँ पर टाइमिंग से लेकर हर एक सिंगल चीज प्रोवाइड की गई थी इन आतंकवादियों को, क्योंकि इनको पता था किस टाइम पर अटैक करना सबसे बेस्ट रहेगा। एंड दूसरा बड़ा रीजन है रावलकोट में हुई मीटिंग की। इसी साल फरवरी में रावलकोट में, जो कि पीओके में आता है, वहां पर लश्कर ए तैयबा की एक मीटिंग हुई थी। अगर आप देखोगे तो ये मीटिंग नहीं थी, ये एक रैली थी जहां पे सारे के सारे आतंकवादी थे। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा था कि कुछ ना कुछ वो बड़ा प्लान कर रहे हैं। एंड उसके बाद इसी महीने में पाकिस्तान के जनरल का एक हेट स्पीच देना, जहां पर वो बात कर रहे हैं 2 नेशन थ्योरी की, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि हम मुस्लिम हिंदुओं से अलग क्यों हैं, जहां पर वो कश्मीर की बात कर रहे हैं। From the Hindus in every possible aspect of life, our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. और ये भी सुनने में आया कि एनआईए ने बहुत पहले ही वार्न कर दिया था आर्मी को कि कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं, और 70 आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया में एंटर कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी? जब कोई ऐसा रीजन, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, जहां पर लोकल्स भी आपके सपोर्ट में नहीं होते, मैं सारे कश्मीरी की बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोकल्स हैं जो कि अभी भी शांति, प्रोग्रेस, जो भी ग्रोथ देखी जा रही है, इनको सपोर्ट नहीं करते,
एंड ये रीजन कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि पाकिस्तान पहले से ही कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था। एंड इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन में आ चुकी है। जितने भी लोग पाकिस्तान के इंडिया में थे उनको 48 घंटे का टाइम दिया है भारत छोड़ने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ये ट्रीटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट थी बट पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर हम इस ट्रीटी की बात करें जहां पर पाकिस्तान इंडस, झेलम और चेनाब इन रिवर्स को यूज कर सकता है एंड इंडिया वहीं रवि, ब्यास एंड सतलज को यूज कर सकता है। बट अब इस एक्शन के बाद इंडियन गवर्नमेंट इस ट्रीटी को तोड़ती है एंड इंडिया अब हर रिवर के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। मतलब इंडिया जो पाकिस्तान को जो पानी जा रहा था अब उन पानी को भी रोक सकती है। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पर, क्योंकि जो इंडस रिवर है जहां पर 90% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पाकिस्तान की डिपेंड करती हैं, अगर इंडिया उसको रोक देता है पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ही वाघा बॉर्डर को भी बंद करना, जहां पे स्मॉल सा ट्रेड होता था, जहां पर लोग आ जा सकते थे वीजा के थ्रू, वो भी बिल्कुल बंद कर दिया है। बट अब एक सवाल खड़ा होता है कि इन 26 लोगों को मारने का पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जितने भी अटैक्स पीछे देखे गए हैं, हाँ वो सिविलियंस पे हुए हैं, बट ये जिस तरीके से सिविलियंस पर अटैक किया गया है जो कि अनार्म्ड थे, तो एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ये लोकल्स जो एक्टर्स बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाह रहे थे। अगर हम 2024 की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया है कश्मीर को, अराउंड 2.6 करोड़ लोगों ने विजिट किया है 2024 में। इससे पहले 2.1 करोड़ लोगों ने 2023 में विजिट किया था। तो कहीं ना कहीं एक जम्मू कश्मीर ग्रोथ की तरफ जा रहा था। दूसरा रीजन है सेटलर्स, जो बहुत सारे लोग पहले 370 की वजह से, 35A की वजह से कश्मीर में नहीं रह सकते थे, बट अब वो रह सकते हैं। इसलिए वो डेमोग्राफिक का चेंज जो वहाँ के लोकल्स या पाकिस्तान फेस कर रहा था कि वहाँ पे हिंदूज की पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो जाए, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आकर रहने की कोशिश करते हो तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये कहीं ना कहीं एक ब्रदरहुड दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहां पे हिंदुओं को ही सिर्फ टारगेट किया गया है ना कि मुस्लिम्स को, तो मुस्लिम्स को भी एक सिग्नल भेजा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। तो पालगांव का अटैक सिर्फ 26 लोगों की मौत नहीं थी, एक वार्निंग थी, एक चैलेंज था कि भारत के लोग डर जाएं, पर हम नहीं डरेंगे, हम याद रखेंगे और इसका जवाब देंगे। तो जो भी टेररिस्ट आए एक बात समझ लो कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा।